नहीं हो सकता, अगर इक्वल होगा तो फिर वो एग्जाम्पल हो जाएगा एनालॉग सिग्नल का। तो ये दोनों है, दोनों ही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अगर आपसे पूछेगा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल दोनों में डिफरेंस क्या, तो आप क्या कहेंगे, दोनों ही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकिन एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है नेचर में, और डिजिटल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट नेचर का होता है, ब्रेकेबल होता है ग्राफ उसका। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, देखिए एनालॉग सिग्नल का ये कंटिन्यूअस है नेचर में और ये डिस्क्रीट है। देखिए ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक गया है, फिर से ये ग्राफ ब्रेक कर गया, फिर से सेकंड है, फिर से थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। समझ गए ना, यही दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है। क्लियर है सबको ये? यस सर। नेक्स्ट नंबर देखिए, एडवांटेज दिखा हुआ है इसका डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल का, लिखा हुआ डिजिटल सिग्नल आर इजी टू डिजाइन, इंटरनल स्टोरेज इज इजी, एक्यूरेसी एंड डिजिटल सिग्नल आर मोर वर्सेटाइल, डिजिटल सर्किट आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइज। इसका एडवांटेज लिखा हुआ है, इसको लर्न कर लेंगे। डिजिटल सिग्नल, हालांकि ये फिजिक्स का पार्ट है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। एनालॉग सिग्नल की डिजिटल सिग्नल, रियल वर्ल्ड के लिए कौन सा सिग्नल बेहतर है, एनालॉग की डिजिटल? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल। आजकल जितना भी इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है ना, वो सबके वायर के थ्रू, तो वो डिजिटल सिग्नल पे ही हो रहा है। तो डिजिटल सिग्नल ज्यादा इफेक्टिव है एनालॉग सिग्नल से ही। अगर रिलायबिलिटी की भी बात करेगा तो डिजिटल सिग्नल ज्यादा रिलायबल है एनालॉग सिग्नल से। ठीक है, तो इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज को लर्न करने की जरूरत है नहीं, हालांकि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा। तो ये आपका पहला टॉपिक था, देखिए कवर हो गया। ये पहला टॉपिक है आपका, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिग्नल, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल ओवर एनालॉग सिग्नल। सेकेंड नंबर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या होता है बताइए? नंबर सिस्टम एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, 4 तरीके का नंबर सिस्टम होता है। आप पढ़ चुके हैं, ये हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम 4 तरीके का होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, नाम से ही डेसी का मतलब क्या होता है, 10, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो जाएगा 10। सेकेंड नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई का मतलब होता है 2, तो बेस हो जाएगा इसका 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का ऑक्टा का मतलब होता है 8। थर्ड नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टा का मतलब 8, तो बेस हो जाएगा 8 इसका। हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब कितना, 6, और डेसिमल मतलब कितना, 10, दोनों को जोड़ दीजिए हेक्साडेसिमल, तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 16, तो बेस इसका 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अब फर्स्ट नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम, पढ़ चुके हैं सारा। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना पढ़े, 10 यूनिक डिजिट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम को, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करने के लिए हम लोग 0 से 9 तक सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। अब ये आप पूछेंगे सर पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो हम अभी आगे बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा, 10 होगा, और इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर को यूज किया जाता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ इन दिस सिस्टम एनी नंबर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ 10 सिंबल ओनली, इस सिंबल कैन बी कॉल्ड अ डिजिट। देखिए अभी हम आपको समझाते हैं, जैसे लिखना है आपको, जैसे लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ, ठीक है, 1000 लिखा हुआ तो 1000 होगा, उसमें कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, अगर बीच में डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है ना, तो डेसिमल से आपको पता भी होगा लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो 10 की पावर बढ़ते जाता है, और जब राइट की तरफ बढ़ते हैं तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 ऐसे चलता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जो लेफ्ट की ओर सबसे लेफ्ट में जो नंबर होगा ना उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, आगे लिखा हुआ भी है तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है अभी। एमएसबी बोलते हैं, सबसे लेफ्ट में जो नंबर है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे इधर राइट में नंबर दिया हुआ उसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ये बीच में आपका डेसिमल पॉइंट है, जैसे कहते हैं 23.4, 23.4 जो 2 का पोजीशन है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और जो डेसिमल के बाद 3 लिखा हुआ उसको बोलेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
LSB, है ना। अगर डिजिट कहते हैं तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD कहेंगे उसको। पोजिशनल नंबर सिस्टम इसलिए है क्योंकि उसमें कोई भी नंबर को आप लिखते हैं तो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उसका वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, निकालते थे ना प्लेस वैल्यू। जैसे 78 लिखा हुआ है, उसमें 7 का प्लेस वैल्यू तो आप लिखते थे 70, है ना। 8 का प्लेस वैल्यू तो यूनिट प्लेस पे है तो 8 ही उसका ये होगा। पढ़े थे ना प्लेस वैल्यू निकालना, तो उसी तरीके से ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ गए आप। जो सबसे लेफ्ट में नंबर है उसको क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो सबसे राइट में नंबर है उसको क्या कहेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम में लेफ्ट की ओर जाएंगे डेसिमल से तो 10 की पावर 0 से शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन बढ़ते रहेंगे। जब राइट की ओर चलेंगे तो 10 की पावर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आप चलते रहेंगे। अभी हम आगे इसका एग्जाम्पल भी देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। तो हम आपको क्या बोले, जो सबसे लेफ्ट में होगा उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर हम बिट की बात करेंगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 1214, इसमें एलएसबी के पोजीशन पर कौन सा नंबर है और एमएसबी के पोजीशन पर कौन सा नंबर है, बताइए तो। ये जो अभी दिख रहा है इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन है, पहले नंबर में बताइए। पहले नंबर में बताइए कौन सा है। सर LSD 4 है। क्या है, LSD है ही नहीं, इसमें LSD नहीं है। क्यों नहीं है? पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए। यस सर। अरे ऐसे में सब गड़बड़ कर दोगे, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सबसे लेफ्ट में देखो कौन सा नंबर है 1, तो ये एमएसबी का पोजीशन है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये। और सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है 4, तो ये है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसमें डेसिमल दिया हुआ, डेसिमल का मतलब नहीं हो चाहे नहीं हो, जो सबसे स्टार्टिंग में है उसको एमएसबी कहते हैं, जो सबसे लास्ट में लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। जैसे ये नंबर है नीचे वाला, तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 9 और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 4। डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल हो चाहे नहीं हो। यहाँ डेसिमल नहीं लिखा हुआ तो 0.0 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ भी 0.0 लिख सकते हैं। समझ गए ना, तो डेसिमल से नहीं मतलब है। ये एग्जाम्पल हो गया, समझ गए ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई का मतलब क्या बोले, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पूछेगा हमसे क्या होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसमें बेस होता है उसका 2 और 0 1 से हम बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर को लिखते हैं। ठीक है, इसमें हर एक डिजिट को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे भी फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो डेसिमल के पहले आप यहाँ पे पीछे वाला देखिए, अभी जो हम पढ़ा रहे थे, ये चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम था तो इसके लिए फर्स्ट बीट इसका ले लिए, तो D0 D1 D2 D3 ऐसे करके लिख रहे थे। जब इधर चल रहे थे तो D-1 -2 कहने का ये मतलब, D0 कहने का ये मतलब, चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो 10 की पावर 0 इसलिए D0 ले रहे थे, 10 की पावर 1 इसलिए D1 ले रहे थे 1, D2 का मतलब 10 की पावर 2 होगा, 3 का मतलब 10 की पावर 3 होगा। और जब डेसिमल के बाद चलेंगे D-1 मतलब 10 का पावर -1 होगा, सेकंड वाला पोजीशन 10 का पावर -2 होगा। इसी तरीके से अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर में बात करेंगे ना, तो B0 बाइनरी का पहला लेटर B, तो B0, अब बेस कितना होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जब लेफ्ट में चलेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप बढ़ते चले जाएंगे। जब राइट में चलेंगे तो यही माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 10 तो होगा नहीं, 2 होगा, तो 2 की पावर -1 2 की पावर -2 -3 -4 ऐसे आप कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। वही है आपका एमएसबी और एलएसबी, आपको पहले से पता है। कोई भी नंबर सिस्टम हो, एमएसबी का वही मतलब है, जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर में हो उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, किसी भी नंबर सिस्टम में हो, और जो सबसे राइट में है उसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए, ये डेसिमल नंबर 0 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है, आपको हम लिखना बताए भी थे एक दिन क्लास में, आई थिंक आपको याद हो। ठीक है, और नहीं तो कन्वर्जन अभी हम आगे पढ़ाएंगे ही, तो आप समझ जाएंगे वहां से। ये 0 के लिए लिखा हुआ है, 0 से लेके 15 तक का
ये बाइनरी नंबर निकाला हुआ है। अब किसी को अगर नहीं आता है कैसे निकालना है तो आगे की स्लाइड में आपको दिया हुआ है, समझाया हुआ है ना, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अगर नहीं समझ में आया तो। बिट बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या बोले कि हर एक पोजीशन को बिट कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से 0 1 लिखा हुआ जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक बिट, इसमें से किसी एक को, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 लिया हुआ तो एक बिट का इन्फॉर्मेशन है, 0 है तो एक बिट का इन्फॉर्मेशन है ना। सिंगल एंट्री को, सिंगल यूनिट को हम बिट कहते हैं। निबल 4 बिट का कॉम्बिनेशन निबल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आपको फंडामेंटल में सर हो सकता है नहीं बताए होंगे, 4 बिट का कॉम्बिनेशन निबल कहलाएगा। जैसे देखिए 1110 है, 1110 है तो ये एक निबल हो गया। अगर इसमें पर्टिकुलर पहले 1 को पकड़ेंगे तो एक बिट हो गया, ये दूसरा बिट हो गया, तीसरा बिट, चौथा बिट। लेकिन अगर चारों को कंबाइन करके देखेंगे तो एक निबल कहलाता है। क्लियर? 4 बिट का कॉम्बिनेशन निबल कहलाएगा और 8 बिट का कॉम्बिनेशन को बाइट कहते हैं हम लोग। वही लिखा हुआ, बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी बिट्स। जैसे ये नंबर है, आप ये 8 0 को अगर जोड़ देंगे तो ये एक बाइट हो जाएगा। इसमें 4 को देखेंगे तो ये पहला निबल है, फिर ये 4 को देखेंगे तो ये दूसरा निबल है। उसी तरीके से ये 8 1 लिखा हुआ है तो ये पहला निबल हो जाएगा, ये दूसरा निबल हो जाएगा। लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका एक बाइट का इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है ये कि नहीं? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड, जैसे 4 बिट का कॉम्बिनेशन हम क्या बोले, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं निबल, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बाइट, 16 बिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे वर्ड, है ना। 16 बिट का कॉम्बिनेशन जैसे देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया हुआ है B0 से स्टार्ट करके B15 तक लिया हुआ, तो ये टोटल को हम एक साथ मिला देंगे तो वर्ड कहलाएगा, मतलब 2 बाइट का इंफॉर्मेशन वर्ड कहलाता है। ऐसे ही अगर हम 16 बिट को ले लेंगे तो डबल वर्ड हम उसको कहते हैं। देखिए आगे के स्लाइड में लिया हुआ, 16 बिट को हम ले लेंगे तो, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 16 बिट को हम लोग कहते हैं वर्ड और 16 दूना 32 को ले लेंगे तो इसको हम डबल वर्ड कहेंगे, है ना। लिया हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 32 बाइनरी बिट्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा, निबल, वर्ड, बाइट और डबल वर्ड, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, निबल में 4 होगा, बाइट में 8 होगा, वर्ड में 16 होगा और डबल वर्ड में 32 हो जाएगा, दोगुना होते रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा का मतलब कितना होता है? ऑक्टा मतलब होता है 8। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग 0 से लेकर 7 तक के नंबर को यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे है सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा होता है? 0 होता है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे ग्रेटर नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 होता है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये O को ले लिया है ना। तो अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में बीच में पॉइंट है जिसको रेडिक्स पॉइंट कहा जाता है, तो अगर लेफ्ट की ओर चलेंगे तो O 0 से शुरू होगा, मतलब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा। जब राइट की ओर चलेंगे तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 एंड कंटिन्यू होते रहेगा। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना होता है? बेस होता है 8, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 3 बिट का ग्रुपिंग करके बाइनरी नंबर को दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आएगा, आगे के स्लाइड में हम आपको बताएंगे। अभी बता भी देंगे तो आपको ये ठीक से समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम आगे के स्लाइड में जहाँ पे कन्वर्जन वगैरह है वहाँ पे हम आपको बता देंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है नेक्स्ट नंबर। हेक्सा का मतलब कितना होता है? 16 और डेसिमल का हेक्सा का मतलब कितना? 6 और डेसिमल का मतलब 10। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 16 हो जाएगा। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें नंबर जो यूज करते हैं डेसिमल के लिए कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं? 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं, ठीक है। और फिर 6 A से लेकर F तक हम यूज करेंगे। A 10 के लिए, B 11 के लिए एंड कंटिन्यू करते जाएंगे, 15 के लिए F हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिया हुआ है। फिर से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 यूनिक सिंबल को लिखा जाता है, जिसमें, है ना, हेक्सा का मतलब कितना होता है? 6 और डेसी का कितना मतलब 10। तो 0 से 9 तक लिया, ये डेसिमल हो गया। अब फिर 6 बिट लेना है तो 10 के लिए 11, फिर 12 B को रिप्रेजेंट करते हैं, 13 के लिए C, 14 के लिए D, ऐसे ही कंटिन्यू F तक। 15 के लिए F करें, 16 के लिए हम F करेंगे, है ना। ये चीज बताया। फिर से इसमें है इसका पोजिशनल नंबर सिस्टम कैसे है।
तो ये कोई नंबर दिया हुआ है, बीच में रेडिक्स पॉइंट लिया हुआ है जिसको डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पहला लेटर चूंकि एच है तो ये H0 से स्टार्ट किया, H0 H1 H2 H3 ऐसे कंटिन्यू वे में चलता चला गया है ना। चूंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16 का पावर 0, 16 का पावर 1 2 3 ऐसे। और जब इधर में चलेंगे राइट मोस्ट की तरफ 16 का पावर -1, 16 का पावर -2 -3 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसमें 4 बिट में लिखते हैं, 16 मतलब 2 की पावर 4, तो ये 4 बिट का हम लोग ग्रुपिंग करके लिखते हैं। मतलब कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है ना तो 4 अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डायरेक्टली पूछेगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बताइए इक्विवेलेंट, तो एक तो उसका ये रूल है कि बाइनरी से आप डेसिमल में आइए, फिर डेसिमल से कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल बताइए। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है ना उसमें 4 का ग्रुपिंग कर देते हैं हम लोग, है ना, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वो हम बता देते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि क्या हम बात कर रहे हैं। अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, अगर फंडामेंटल वाले सर नहीं बताए होंगे तो मेरी बात अभी समझ में आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे जब स्लाइड में जो हम आगे बढ़ेंगे तो आप सारा चीज समझते चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर 0 से लेकर 15 तक का है, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी भी लिखा हुआ, उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल भी लिखा हुआ है ना। 0 का 0 ही हो जाएगा, ऐसे हम बताएं। 9 तक सेम ही होगा, 10 के लिए ए होगा, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ, है ना। 0 से चूंकि स्टार्ट है तो 16 तो होगा नहीं, 15 तक होगा। अब है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, चारों नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अब इसका कन्वर्जन है। देखिए क्या क्या कन्वर्जन है, पॉसिबिलिटी है उसमें, या तो डेसिमल को बाइनरी कर सकते हैं या बाइनरी को डेसिमल कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो है। मतलब आप डेसिमल को बाइनरी में भी कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को भी डेसिमल में कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑक्टल को हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल को बाइनरी, और बाइनरी को ऑक्टल, ऑक्टल को बाइनरी। इतना तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है ना कन्वर्जन में। 2 यहाँ से हो गया, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 तरीके का कन्वर्जन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। इस तरीके से डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला चीज, इसका कुछ रूल लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग करते हैं, आपको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है, कन्वर्ट करना है 105 105 को, ये एक डेसिमल नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आपको आ रहा है तो आप बोले कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ, किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना, 2, बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से डिवाइड करते हैं। अगर नंबर दिया होता है आपका डेसिमल में, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, कितना से भागा देंगे, हेक्साडेसिमल में बेस कितना हेक्साडेसिमल का, 16, 16 से भागा देना पड़ता है। ठीक है, अगर डेसिमल में दिया हुआ ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का बेस कितना, 8, तो आपको 8 से डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर, यहाँ पे कह रहा है डेसिमल में दिया हुआ बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं, ऐसे इस तरीके से आपको लिखना है। 2 से डिवाइड करेंगे 105 में, कितना बार में जाएगा, 52 बार में ना, 52 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 52, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 104 ही ना होगा, 52 दूना 104, एक रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे हम 1 को नोट कर लिए। फिर 2 ही से भागा लगाएंगे, 52 में अब लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 26, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो देखिए 2 से, सॉरी ये 2 से भागा दिया हुआ है ना, रिमाइंडर कितना बचा, 0, नीचे लिख लिए हम। फिर 2 से फिर भागा देंगे, किसमें, 26 में, कितना बार में जाएगा, 13, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, फिर 0 हम लिख लिए। फिर 2 से भागा देंगे 13 में, कितना बार में जाएगा, 6 बार में, जो रिमाइंडर बचेगा फिर हम उसको लिख लेंगे, एक रिमाइंडर बच गया। फिर ये कंटिन्यूअसली आपको भागा देना है, कब तक देना है, जब तक कि लास्ट में आपका 0 या 1 ना बच जाए, तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, फिर 2 से दिए हम 6 में, कितना बार में गया, 3 बार में, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 3 बार में दिए, कितना हो गया, यहाँ कोशिएंट में 1 है, भागफल 1, शेष भी इसका 1 आ गया, रिमाइंडर भी 1 आ गया। हम क्या बोले कि आपको डिवाइड तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 या 1 ना बच जाए। यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर 1 बच गया, तो हम यहाँ तक अब छोड़ देंगे। ठीक है,
यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे से लेकर हम एमएसबी से लेकर एलएसबी तक लिखते चले जाएंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक हम लेके चले जाएंगे। ये जो लास्ट में 1 आया है ना, उसको भी हम ऐड कर दिए हैं, लास्ट में 0 कर दिए, ठीक है ना। ये लास्ट में जो 1 आया है उसका भी आप एंट्री करेंगे और लास्ट में आपको 0 हर हालत में यहाँ पे बना लेना। अब एमएसबी से स्टार्ट कीजिए, एलएसबी तक चलिए। ये लिखा हुआ 1101 वही यहाँ पे नोट कर देंगे, 1101001 105। ये डेसिमल नंबर था, बेस 10 लिखा हुआ है, इसका बाइनरी नंबर ये कन्वर्ट होके आ गया आपका इतना। क्लियर है सबको कि नहीं? सर वहां पे 0 बनाना है, मतलब नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे सर। यहाँ जितना लास्ट में बचा ना, जैसे यहाँ 1 बच गया तो 1 का आप एंट्री यहाँ पे करके लिख लिए 1 को जब लिख लिया तो यहाँ क्या बचा, 0 बच गया, वही 0 लिखे हुए। नहीं समझ में आया? ठीक है सर, ठीक। सर वहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से लगेगा कैसे? 1 पर अरे 2 से भागा हम नहीं लगा रहे, हम कहाँ बोले कि हम भागा लगा रहे हैं। जब लास्ट में 1 बच गया ना तो 1 का डायरेक्ट एंट्री हम यहाँ पे, और इस 1 को चूंकि हम लिख लिए इसीलिए हम 0 कर दिए, हम भागा नहीं लगा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? आपको भागा नहीं लगाना है यहाँ। अगर यहाँ पे 0 आता ना तो 0 को आप फिर यहाँ नोट कर देते 0, समझ गए ना। 0 को यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा ना 0 या 1, उसका डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ कर दीजिएगा, भागा आपको नहीं देना है। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। जैसे आपका 74 अगर देता है तो 74 को आपको देता है तो यहाँ पे आप 74 लिखते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। फिर यहाँ आता, रिमाइंडर को आप यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, रिमाइंडर नीचे, जैसे ये पहला रिमाइंडर, फिर 74 से दिए 2 में तो कितना आ जाएगा, 36 होगा ना। 36 कैसे, 37 होगा। 37 यहाँ क्वोशिएंट में होगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 37 में देंगे तो कितना होगा, 18 होगा, फिर 1 जस्ट लिखेंगे रिमाइंडर। ऐसे ही आप लास्ट में भागा देते हैं, तब तक भागा दीजिएगा जब तक रिमाइंडर उसका यहाँ पे क्वोशिएंट के प्लेस 1 या 0 ना बच जाए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ 0 बचेगा तो लास्ट में डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, जहाँ रिमाइंडर लिख रहे हैं ना, अगर 1 या 0 जो भी बचा उसका लास्ट में एंट्री यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे। फिर एमएसबी से लेकर एलएसबी तक के नंबर को यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपको स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1101 वैसे ही यहाँ पे चेप देंगे 1101 उसी इस तरीके से यहाँ पे आपको एंट्री करना है। क्लियर है? तो ये तो हुआ कन्वर्जन बिना डेसिमल वाला, है ना, बिना दशमलव वाला नंबर का। अब अगर दशमलव वाला नंबर देगा तो उसमें क्या करते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे ये प्रोसीजर बताया हुआ है ना, कि फ्रैक्शनल नंबर के लिए हम क्या करते हैं। जैसे ये देखिए आपके पास एक नंबर है, कुछ बोल रहे हैं कोई क्या? कुछ पूछ रहे हो क्या? नो सर। जैसे कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 0.42, ये डेसिमल नंबर है, इसको कह रहा है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये नंबर हो सकता है ना कि 0.42 ना देके यहाँ पे दे दे 93.42, तो 93 कौन सा नंबर है, बिना दशमलव वाला। तो बिना दशमलव वाले नंबर के लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली 2 से भागा देते चले जाएंगे। जैसे अभी हम पीछे में ये कर रहे थे ना, तो 93 के लिए ऐसे भागा देते चले जाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, ये 93 का हो जाएगा। फिर जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसका काम कुछ इस तरीके से करेंगे। जैसे देखिए 0.42 है तो उसका काम अब इस तरीके से करेंगे। आप क्या करेंगे, बिना दशमलव वाला के लिए आप 2 से भागा दे रहे थे, दशमलव वाले नंबर के लिए आप 2 से गुना करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे। तो ये 0.42 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 0.84। आप बिना दशमलव वाला जो नंबर है उसका पोजीशन क्या है, यहाँ पे 0 को आप साइड करके रख दिए, ठीक है ना, 0 को आप साइड करके रख दिए। आपके पास फिर से क्या बच गया, 0.84 बचा ना, 0.84 कहें या 0.84 कहें, बात एक ही है। फिर इसको 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 1.68। 1 को फिर से आप अलग कर दिए, 1 को हटा दीजिए तो कितना बचा आपके पास 0.68। फिर 0.68 को तो 2 से गुना कर दीजिए, कितना बचा आपके पास 1 को हटाने के बाद 0.36। फिर 0.36 को गुना कर दीजिए, फिर पहला पोजीशन पर जो आया उसको हटा दीजिए, 0 को हटा दिए, कितना बचा 0.72। फिर 0.72 को गुना करेंगे 2 से, कितना बचा 1.44।
तो ये पहला पोजीशन को हटा देंगे तो ये 1 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है क्या हम बता रहे हैं? यस सर। ये हटाने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछ रहा था 0.42 का, तो आप कंटिन्यूअसली ऊपर से लेकर जो नंबर आया है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को, उसको आप डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 01101, ये लिख लिया 01101। अब आप पूछेंगे सर ये गुना हम कब तक करेंगे? तो मिनिमम आप 3 बार गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3, जब 1.36 आया ना, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। मिनिमम 3 बार करना है और मैक्सिमम आप जितने बार करें, क्योंकि नंबर जो निकल के आता है वो अप्रोक्सीम है ना, अप्रोक्स आता है नंबर, एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है। तो 0.42 का ये डेसिमल नंबर है। जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको बाइनरी में, तो ये जो नंबर आया है ना, ये अप्रोक्स आया है, एग्जैक्ट नहीं आया है। क्यों आया है अप्रोक्स? क्योंकि ये देखिए ये 5 बार किया है, जबकि आगे भी चल रहा था। अगला बार भी 0.44 को 2 से गुना कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक आप करेंगे, वो तो कंटिन्यूअसली आते ही रहेगा। तो ये 5 तक करके छोड़ दिया, इसीलिए ये अप्रोक्स नंबर होता है। समझ गए? बिना दशमलव वाले के लिए 2 से भागा करना है, दशमलव वाले के लिए 2 से गुना करते चले जाना है। ठीक है, आया समझ में ये कि नहीं आया? क्या और नंबर बताए कन्वर्ट करके हम? नहीं सर, आ गया। आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट करके कल बना लीजिएगा, हम स्लाइड भेज देंगे आपको, है ना। पहला नंबर ये दिया हुआ है, सबसे पहले आप 1248 है उसको 2 से भागा देके कन्वर्ट कर लीजिएगा लास्ट में, जब तक रिमाइंडर 0 या 1 ना आ जाए। फिर 0.56 है, इसको 2 से गुना कीजिएगा कंटिन्यूअसली, और पहला बिट को आप स्टोर करके रखते जाइएगा, है ना। फिर दोनों को मिला के यहाँ पे लिख लीजिएगा 1248 का जितना बाइंड आएगा उतना, 0.56 का जितना आएगा कन्वर्जन के बाद उतना, फिर लास्ट में इसका बेस लिख दीजिएगा 2। ये सारे में करना है, ये कल करके रखिएगा। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया कौन सा, बाइनरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट नंबर है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब देखिए डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो भागा कितना से देंगे आप? 8 से भागा देंगे। ठीक है, तो अब ये प्रोसीजर लिखा हुआ कि सबसे पहले आपको 8 से भागा देना है और रिमाइंडर को स्टोर करके रखते चले जाना है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे। एक नंबर है आपके पास 204, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसका आपसे इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर पूछ रहा है। आप क्या करेंगे? 8 से भागा देंगे। 8 से भागा दीजिए 204 में, कितना बार मिलेगा? 25 बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ठीक है, फिर आप दीजिए 8 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में, है ना। 8 या 24 होगा, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अब आप भागा लगेगा यहाँ, 8 से 3 में भागा लगेगा? नहीं लगेगा। उस केस में आप क्या करेंगे? 3 का डायरेक्ट एंट्री कर देंगे रिमाइंडर वाले में, और यहाँ पे लास्ट में 0 लिख देंगे। भागा हम नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ जो 3 बचा ना, आप 3 यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 0, क्योंकि एंट्री उसका हो चुका है। फिर क्या करते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक लिखते हैं। तो 204 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 413 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे 204 का हो जाएगा 413। ये इक्विवेलेंट इसका क्या हो गया? सर 314 होगा ना? 314 314 होगा क्या? हम बोल दिए, हम ज्यादा बोल दिए क्या? 314 ही होगा, 413 नहीं। 413 नहीं होगा, 314 ही होगा। नीचे लिखा हुआ है। तीन 314 होगा। एमएसबी से लेके एलएसबी तक हम लिखते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया डेसिमल वाले पार्ट का। अगर इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट आए, तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम पीछे क्या कर रहे थे? बाइनरी में जब कन्वर्ट करते 2 से गुना कर रहे थे ना, और जब ऑक्टल में करेंगे तो क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे। जैसे देखिए आपके पास नंबर लिखा हुआ 0.6234, 0.6234 लिखा हुआ, ये डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे? इसमें 8 से गुना करते चले जाएंगे। देखिए 8 से गुना किया है तो 4 पॉइंट समथिंग आ गया। अब 4 को यहाँ से रख लिया, अलग करके रख लिया, स्टोर कर लिया। अब आपके पास नंबर क्या बचा? 0.9872। फिर 0.9872 को 8 से गुना किया है, 7 फिर यहाँ से निकाल लिया। फिर क्या आपके पास बचा? 0.8976। फिर इसको 8 से गुना किया। फिर इसके जो ये पोजीशन पे था, पहले पोजीशन पे डेसिमल वाले पे, उसको निकाल के रख लिया, 7 बच गया।
एंड कंटिन्यूअसली काम करते चले जाएंगे। कब तक गुना करेंगे तो हम बता चुके हैं, मिनिमम 3 बार करना है। आप पूछेंगे सर मैक्सिमम कितनी बार करेंगे, तो जितनी बार आपका मन है उतने बार करते चले जाइए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपका हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? आया जी? यस सर। यस सर। यस सर। सर जिसके जो नंबर पहले पॉइंट से पहले भी कुछ डिजिट रहेगा और पॉइंट के बाद भी रहेगा, तो पॉइंट के पहले वाले का निकाल करके और पॉइंट के बाद वाले का निकालेंगे तो दोनों का तो अलग अलग निकलेगा। उसके बाद दोनों को लिखेंगे कैसे साथ में? अभी हम पीछे बता रहे थे ना, ये जैसे हम बताए यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है ये क्वेश्चन है ना 1248.56, तो सबसे पहले 1248 के लिए निकालोगे तो 1248 चूंकि डेसिमल नंबर है ना, बिना पॉइंट वाला है, इसको 2 से कंटिन्यूअसली भागा दे के पहले निकाल लोगे। ठीक है, निकाल के अलग रख दोगे। फिर 0.56 के लिए निकालोगे, इसको अलग रख दोगे। फिर दोनों को मर्ज करके लिख दोगे, मतलब पहले 1248 के लिए लिख देना, फिर बीच में पॉइंट लगा देना, फिर जो 56 के लिए निकला 0.56 के लिए फिर उसको लिख देना। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पॉइंट लगेगा? पॉइंट बिल्कुल लगेगा, इसमें पॉइंट है तो उसमें भी लगेगा ना। समझ गए ना? वैसे ही आपका ऑक्टल में भी होगा, ऑक्टल भी आप निकाल लीजिएगा, फिर पॉइंट लगा के आप उसको लिख दीजिएगा। क्लियर? जैसे ये देखिए, अब सेम नंबर आपको फिर से दे दिया, कहा कि ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, तो पहले 1248 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, फिर 0.56 को करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा जितना कन्वर्ट जाएगा, फिर पॉइंट लगा के 0.56 के लिए आप लिख लीजिएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। है ना? आया समझ में कि नहीं आया? आया सर। नेक्स्ट नंबर अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है, तो भागा आप कितना से करेंगे? 16 से भागा दे देंगे। ये इमेज स्लाइड है ना, इसीलिए इधर उधर सब होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें 16 से आपको डिवाइड करना होगा, कंटिन्यूअस डिवीजन। जैसे देखिए कन्वर्ट करना है 2003 एक डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2003 में आप क्या करेंगे? 16 से भागा देते चले जाएंगे, 16 से। तब तक चले जाएंगे भागा देते जब तक कि और डिविजिबल होने लायक वो बचे ही ना। 16 से भागा दिए 2003 में, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ 125 आया है ना, तो यहाँ 125 हम लिख लिए, है ना, रिमाइंडर फिर 3 आ गया। फिर 16 से 125 में दिए हम, 7 बार में गया, रिमाइंडर आया 13, तो 13 लिख लिए। तो 13 तो चूंकि लिखते नहीं है, तो 13 का क्या होता है? डी, तो लिख लिए हम 3 ऊपर में लिख लिया और फिर लिख लिए डी इसके बाद। फिर 16 से 7 में भागा जाएगा, अब भागा नहीं जाएगा, तो 7 को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7D3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्लाइड कुछ छोटा हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपके आंसर में दिया हुआ है ना, 7D3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला होगा तो क्या करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप 16 से गुना करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ 0.122, ये डेसिमल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पूछ रहा है, तो 0.122 में 16 से भागा दे देंगे। जो पहले पोजीशन पर नंबर आएगा है ना, दशमलव के पहले, उसको आप स्टोर करके रखते चले जाएंगे। जैसे फिर यहाँ से आ गया 0.952 को फिर 16 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद आ गया 15.232, तो 15 चूंकि हम लिखते नहीं है तो 15 को हम लिख देंगे F। ठीक है, फिर 0.232 उसको 16 से गुना कर देंगे, 16 से गुना किए 3.712, फिर 3 को स्टोर करके रख लिए। मिनिमम काम ये 3 बार करना है, मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर इसका अप्रॉक्स निकलता है। फिर गुना करके आप मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, फिर ये नंबर दिया हुआ है 1 सर वो वाला 3B कैसे लिखे हैं? कौन सा? इसमें सर F लिखे हैं, उसके बाद B लिखे हैं, वो वाला सर। जैसे देखिए अभी हम पहले स्लाइड में आपको बोले थे ना कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक होता है, उसके बाद ABCD होता है ना, 10 के लिए A लिखते हैं, 11 के लिए B लिखते हैं, वैसे ही 15 के लिए हम F लिखेंगे। समझ गए? 11 के लिए हम B लिखते हैं, तो वही चीज लिखा हुआ। समझ गए कि नहीं समझे?
समझ गए सर। ठीक है, ये नंबर कुछ दिया हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहीं तक छोड़ते हैं। जो मेरा कल का होगा क्लास, उस क्लास में हम आपको बताएंगे डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डेसिमल से हम बाइनरी भी बता दिए, डेसिमल से ऑक्टल भी बता दिए हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी बता दिए। अब कल के क्लास में हम बताएंगे बाइनरी से, एक मिनट हमको बोलने तो पहले, अब कल के क्लास में हम बताएंगे बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर से ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, मतलब जितना बचा हुआ कन्वर्जन है वो कल के क्लास में हम अब आपको बता देंगे। चलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, बोल रहे हैं सर कि ये आप तो कैपिटल ए और कैपिटल बी सर, तो स्मॉल का रिप्रेजेंटेशन तो दूसरे नंबर से होता होगा सर। स्मॉल का भी आस्की कोड आप पढ़ेंगे ना, तो आस्की कोड में वही चीज आप पढ़ेंगे। अच्छा, एस की वैल्यू सर, आस्की वैल्यू, हाँ हाँ, ए का अलग होता है, बी का अलग होता है ना, वो भी आप पढ़ेंगे, वो भी आप पढ़ेंगे, हम बताएंगे। अभी आप आगे तो चलिए, कोड में जब आप चलेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। हम आपको आज यहीं तक पढ़ा रहे हैं। डेसिमल से चारों कन्वर्जन बता दिए, डेसिमल से बाइनरी बता दिए, डेसिमल ऑक्टल बता दिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल बता दिए। कल के क्लास में जितना और बचा हुआ है, कहने का मतलब बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल, ऑक्टल पकड़ेंगे, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये पढ़ेंगे। अगर समय बच गया तो हम फिर आगे अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है ना, फिर ऑक्टल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हेक्साडेसिमल का एंड सो ऑन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना पढ़ाए हैं, किसी को दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक तो हमको। नो सर। ये 94-95 स्लाइड आज आपको हम कंप्लीट कर दिए हैं, पढ़ाए हैं, क्योंकि आप पहले से ये टॉपिक सब पढ़े हुए हैं। फिर भी सर स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। फिर भी अगर किसी को कहीं से भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमको जरूर बताएं, कोशिश करेंगे कि हम उस चीज को रिसॉल्व कर दें। ठीक है सर, स्लाइड सेंड कर हम क्लास के बाद सेंड कर देंगे, क्लास के बाद जस्ट बाद सेंड कर देंगे। आप लोग का काम ये है कि जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है सेम टू सेम कॉपी में नोट कर लेना, एक लाइन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को भी आप आज ही बना लीजिएगा, जहाँ हम पढ़ाए उसको नोट कर लेना सबसे पहले, और उसके बाद क्वेश्चन इसमें छोड़ा हुआ उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा बनाने में, कन्वर्ट करने में, तो वो आप कल क्लास में से पूछ लीजिएगा, आपको हम बता देंगे। ओके, ठीक है? यस सर।